स्टूडेंट्स वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर से हिटलर की फॉरेन पॉलिसी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था एंड हुए काफ़ी साल हो चुके थे एंड हिटलर वांटेड टू मेक जर्मनी अ ग्रेट पावर अगेन। तो ऐसा हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब साइन हुई आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, तो इट हैज़ एम्बेरस्ड जर्मनी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जर्मनी को, काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग भी था उनके लिए, काफ़ी एम्बेरसिंग डिफीट थी। सो इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इसलिए जर्मनी को दोबारा से ग्रेट पावर बनाने के लिए हिटलर ने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करने किया। तो क्या एम्स थे इस पॉलिसी के? तो सबसे पहला एम था कि लेबेंसरॉम क्रिएट करना फॉर जर्मन्स। लेबेंसरॉम मतलब लिविंग स्पेस। ही वांटेड टू ब्रिंग ऑल जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन अंडर वन प्लेस। ही वांटेड टू रीयूनाइट ऑल जर्मन्स। सो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने सोचा कि जर्मनी को एक्सपैंड करे। ही वांटेड टू एक्सपैंड जर्मनी एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को रिवर्स करें, इसे वायोलेट करें। ये थी फॉरेन पॉलिसी उनकी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को वायोलेट कर दिया जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए वर्साइल्स के स्टेटमेंट को। एंड इसके लिए आर्मी बिल्टअप करी। एंड अनदर एम वॉज कि सार और राइनलैंड की लॉस्ट टेरिटरीज को रिकवर करना। प्लस he wanted to bring all the Germans inside the reach. So इसका मतलब है कि ऑस्ट्रिया को एनेक्स करना एंड चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की टेरिटरीज को भी टेक ओवर करना, जहाँ पे कई सारी जर्मन माइनॉरिटीज थी। अब इसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए हिटलर ने? सबसे पहले तो उन्हें मतलब हिटलर को लीग ऑफ नेशंस, पहले भी ही डिसअप्रूव्ड ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, सो ही बॉयकॉटेड द डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस जो कि होना था जेनेवा में। ही बॉयकॉटेड दैट कॉन्फ्रेंस। फिर उसने क्या किया? लीग ऑफ नेशंस से विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल ऑफ लीग ऑफ नेशंस। फिर पोलैंड के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया इन 1934। तो इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग डैनजिग, पोसेन, सिलेसिया जैसे कुछ एरियाज पोलैंड को हैंड ओवर किए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन द अदर हैंड हिटलर ही वांटेड टू इंक्लूड सारे जर्मन्स को इन अ ग्रेटर जर्मन स्टेट। सो हिटलर का राइज, जब हिटलर धीरे धीरे पावर में राइज करने लगा, तो इससे पोलैंड पे खतरा आ सकता था। बट हिटलर ने नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन कर दिया 1934 में। सो इससे पोलैंड रशिया और जर्मनी के बीच में एक बफर स्टेट बन गया, न्यूट्रल बफर स्टेट। और इससे पोलैंड का भी फायदा हुआ दैट पहले पोलैंड फ्रांस पर सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट था। बट आफ्टर दिस साइनिंग ऑफ नॉन अग्रेशन पैक्ट, इसके बाद पोलैंड को ज़रूरत नहीं थी फ्रांस पर डिपेंडेंट होने की। बट हिटलर का रियल इंटेंशन था कि फ्रांस के डिफेंस मेजर्स को कम करना, वीकन करना, और कुछ भी पोलैंड के फ़ायदे में, एक्चुअल में ये चीज़ पोलैंड के फ़ायदे में नहीं थी, विच विल गेट टू नो लेटर। अब नेक्स्ट सार में प्लेबिसाइट कंडक्ट किया, जो कि सार एक वैली है जर्मनी में। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग सार रीजन जो था वो जर्मनी से डिटैच हो गया था और फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था। बट यहाँ पर काफ़ी जर्मन स्पीकिंग
पॉपुलेशन थी, तो इसलिए यहाँ पर नाजीज ने इंटरफेयर किया सार रीजन में एंड प्लेबिसाइट कंडक्ट किया गया यहाँ, वेयर 90% जो वोटर्स थे उन्होंने जर्मनी का रीयूनियन चाहा। वो चाहते थे कि जर्मनी से उनका रीयूनियन हो जाए, तो इसलिए सार भी अपनी जर्मनी का पार्ट बन गया एक बार फिर। नेक्स्ट, ही इंटरवेंड इन द स्पेनिश सिविल वॉर। इस इंसिडेंट के बाद जर्मनी और इटली क्लोज आ गए थे। तो स्पेनिश सिविल वॉर में क्या हुआ, प्रो कम्युनिस्ट और प्रो फैसिस्ट आर्मीज का वॉर चल रहा था स्पेनिश वॉर में। तो ऑफ कोर्स हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रैंको को सपोर्ट किया, हु वाज अ प्रो फैसिस्ट। सो दिस इंसिडेंट ब्रॉट क्लोजर जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट, राइनलैंड को कैप्चर किया। तो राइनलैंड वर्साइल्स ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक डीमिलिटराइज्ड जोन बन गया था, लेकिन 1936 में हिटलर ने राइनलैंड का डेनंसिएशन अनाउंस किया, मतलब ये अनाउंस किया दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड द लोकार्नो अग्रीमेंट, लोकार्नो पैक्ट, ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस पैक्ट। और ये पहला ओपन ब्रीच था ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ओपन डिसएग्रीमेंट था। नेक्स्ट, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। तो आपको पता है रोम इटली में है, टोक्यो जापान में है एंड बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ये तीनों कैपिटल्स हैं। सो व्हाट अबाउट दिस, तो जापान के साथ मिल करके हिटलर ने 1936 में एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट साइन किया अगेंस्ट रशियन कम्युनिज्म। फिर 1937 में जब इटली ने इस पैक्ट को ज्वाइन किया, सो इट बिकेम द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। सो इस तरह से ये एक पावर बन गई, बैलेंस ऑफ पावर बन गई अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। नेक्स्ट वाज एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया एंड फिर चेकोस्लोवाकिया को जब ऑक्यूपाई कर लिया, ये सारे एक्शंस। नेक्स्ट, हिटलर ने एक और एग्रीमेंट साइन किया, म्यूनिक पैक्ट। तो ये साइन किया ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के साथ हिटलर ने ऑन 29 सितंबर 1938, जिसके बाद हिटलर को अलाउड हो गया था सुडेटेनलैंड और कुछ एरियाज जो प्रीडोमिनेंटली जर्मन पॉपुलेशन वाले एरियाज थे, उन सभी एरियाज को कैप्चर करना अलाउड हो गया था। एंड जो बाकी पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया कि वो चेकोस्लोवाकिया के रिमेनिंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब फाइनली हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी।